नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल। सन ऑफ बंगाल, जहां हर खबर आप तक सबसे पहले। आसनसोल के रविंद्र भवन में आज कोलेरी मजदूर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। यहां पर हिंद मजदूर सभा के महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू दिल्ली से विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यहां पर कोयला उद्योग को निजीकरण करने की सरकार की कोशिशों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान यहां पर विभिन्न संगठनों से आए कई लोगों ने संगठन का दामन थाम लिया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए हरभजन सिंह सिद्धू ने बताया कि केंद्रीय सरकार जिस तरह से कोयला उद्योग को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है, देश का मजदूर इसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अब तक भारत में जो श्रम कानून थे उनको बदलकर 4 श्रम कोड बनाए गए हैं, जिन्हें 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। हरभजन सिंह सिद्धू ने साफ कहा कि अगर केंद्रीय सरकार 1 अप्रैल से इन 4 श्रम कोड को लागू करती है तो देश में व्यापक और ऐतिहासिक हड़ताल होगी और इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी, क्योंकि मजदूर हड़ताल नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से श्रमिकों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में मजदूरों के सामने हड़ताल पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूरों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम लेने की बात की जा रही है। उनके पेंशन को खत्म किया जा रहा है। ड्यूटी के दौरान किसी मजदूर की मौत हो जाने पर आश्रित को नौकरी नहीं दी जा रही है। एक और मांग जो मजदूरों द्वारा की जा रही है वो समान कार्य पर समान वेतन। उन्होंने कहा कि आज अस्थायी श्रमिक को जो वेतन दिया जा रहा है, ठेका मजदूरों को भी उसी कार्य के लिए समान वेतन देना होगा। साथ ही हरभजन सिंह सिद्धू ने और क्या कहा और क्या जानकारी दी, आइए ये सब कुछ जानेंगे विस्तार के साथ सन ऑफ बंगाल न्यूज चैनल पे। आज कोलेरी मजदूर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था और मैं दिल्ली से उनके निमंत्रण पर यहाँ पर आया हूँ। हरभजन सिंह सिद्धू महामंत्री हूँ हिंद मजदूर सभा का। परंतु इसके अंदर जो मुख्य इश्यूज जो आ गए हैं निकल के, क्योंकि भारत सरकार कोल मिनिस्ट्री जो है उसने फैसला कर लिया है कि कोल माइंस को ठेकेदारों को आले नाल बेचना, जिसको MDO मोड बोलते हैं, जो माइन डायरेक्ट ऑपरेशन जिसको बोल रहे हैं, तो वो सारा का सारा वहाँ पर मजदूर जो है बंधवा मजदूर हो जाएगा, ठेके पे चला जाएगा, 12-12 घंटे काम लेंगे, उससे चोट लगेगी, कोई मर जाएगा, उसको कोई देखने वाला नहीं होगा। तो लिहाजा उसके खिलाफ लोगों में बहुत जोश है। और उधर भारत सरकार जो है, जो हमारे 44 श्रम कानूनों को उन्होंने रद्दोबदल करके 4 कोड बनाए हैं, उनको 1 अप्रैल से लागू करने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये हुआ तो देश के अंदर बहुत बड़ा मजदूर संगठनों को द्वारा एक हड़ताल भी हो सकती है, बड़ी भयंकर। हम हड़ताल करना नहीं चाहते हैं, परंतु सरकार मजबूर कर रही है, तो वो देश के अंदर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक हड़ताल होगी अगर सरकार ने मजदूरों की जायज मांग को नहीं माना। ये मैंने लोगों से वार्ता करके बताया है उनको। सर, ये हड़ताल की जो घोषणा कर रहे हैं अगर होगी तो कब करेंगे और कब तक? ये हो सकता है कि अप्रैल में बताते हैं, 1 अप्रैल को वो कोड लागू करेंगे। और अगर सरकार 1 अप्रैल को कोड लागू करेगी तो उसी के नज़दीक 2 तारीख को एक पूरे देश में हड़ताल हो सकती है या मई में जा सकती है। सर, कितने ट्रेड यूनियन आप लोगों के साथ में? हमारे देश में 12 बड़े मजदूर संगठन हैं रिकॉग्नाइज बाय द लेबर मिनिस्ट्री, जिसमें से 10 हमारे साथ हैं। 2 जो हैं वो सरकार के लेबर विंग हैं, लिहाजा वो हमारे साथ अंदरूनी हैं, परंतु सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो लिहाजा 10 मजदूर संगठन जो फ्री इंडिपेंडेंट हैं वो इन मांगों का समर्थन कर रहे हैं। जो इन्होंने श्रम कानून बदले हैं, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो 8 घंटे से बढ़ा रहे हैं, नौकरी की सुरक्षा जा रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, और उनकी सैलरी जो है वो उनको बहुत कम मिलती है। उसके अंदर मर जाए खप जाए उनके बच्चों को, आश्रितों को नौकरी नहीं मिलती है, उनको कंपनसेशन नहीं मिलता है। इन मांगों को लेके पूरे देश में समान काम समान वेतन, जो रेगुलर एक इंडस्ट्री में रेगुलर कर्मचारी जो तनख्वाह और वेतन और सुविधा लेता है, वो उसके ठेकेदार के कर्मचारी को भी देनी होगी। ये मुख्य मांग अभी लेकर हम चल रहे हैं। सर, 2 संगठन कौन नहीं आप लोग के साथ है? और BMS है, भारतीय मजदूर संघ है, जो RSS का लेबर विंग है, और एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन और है, वो नहीं आ रहा है। सर, केंद्र सरकार ने कुछ जगहों पर निजीकरण कर दिया है, क्या लगता है कि कोलेरी में भी निजीकरण हो जाए? अभी देखिए, क्योंकि देश का जितना भी पूंजीपति है वो सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया हुआ है कि हमारे को ऐसा कोई श्रम कानून नहीं चाहिए जिसके अंदर ड्यूटी के घंटे 8 हों, इनकी नौकरी की सुरक्षा हो, इनके बुढ़ापे का पेंशन का देने का पैसा हो, नाइट ड्यूटी अलाउंस हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, ये चोट लगने पे कंपनसेशन कुछ नहीं। काम कराएंगे
जितना जी करेगा काम कराएंगे, जितना जी करेगा वेतन देंगे। यूनियन वहाँ नहीं बननी चाहिए। इसको मद्देनजर रखते सरकार ने श्रम कानूनों को रद्दोबदल किया है, परंतु देश का मजदूर इसके बारे में हमारे साथ खड़ा है और हम सरकार को भी वार्निंग दे रहे हैं कि भैया वो ऐसे कामों से मजदूरों के हकों के ऊपर हमले बंद करें, अन्यथा सरकार के लिए आने वाला समय ठीक नहीं होगा। क्या निर्देश हुआ है जिला के हिसाब से या फिर राज्य के हिसाब से, आप किस तरीक़े से रुपये लें? आज हमारे कुछ साथी लोग ज्वाइन किए, आपने तो आप तो गवाह हैं उसके। सिंटू भुइयाँ ज्वाइन किए, राजमहल के शाहनवाज आलम अपने 150 साथियों के साथ ज्वाइन किए। हमारा जसविंदर सिंह घुमन जो BMS में थे, ECL हेडक्वार्टर में काम कर रहे थे, वो ज्वाइन किए। तमाम और छोटे छोटे जो इधर उधर के ग्रुप हैं वो सारे लोग ज्वाइन किए और महामंत्री जी की उपस्थिति में ज्वाइन किए हैं। हमारा यूनियन आप लोग को पता है, सारे आप लोग तो स्थानीय लोग हैं, हम लोग बराबर संघर्ष में हैं। राजनीतिक तमाम तरह के दबावों के बावजूद भी हम लोग नंबर 1 में बने हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे श्रमिकों के जो हम उनका विश्वास को बनाए रखते हैं उसके चलते हैं। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे, हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।